हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो आज हम हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने वाले फोर्स एंड प्रेशर इस चैप्टर का। हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था? हमने कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में देखा था। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब जिनको कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है उस फोर्स को एक्ट करने के लिए, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब जिस फोर्स को एक्ट करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। हमने एग्जांपल भी देखे। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हमने कौन से देखे? कौन से याद आ रहा है आपको कुछ? हाँ बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप कैसे बताएंगे? हाँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल हमने देखे थे फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कौन सा देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों एग्जांपल हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल में देखे थे। तो चलिए एक एक्टिविटी बता देता हूँ आपको, मतलब आप घर पे कर भी सकते हो। छोटी सिंपल सी एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी? आपको दो बोतल लेनी है, छोटी छोटी साइज प्लास्टिक की बोतल। उनके ऊपर आपको मैग्नेट्स को टाई करना है, मतलब मैग्नेट्स को उसके ऊपर बांधना है आपको। जो मैग्नेट्स रहते हैं आपको पता होगा, मैग्नेट्स आपने देखे होंगे, बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट रहते हैं। वो दो बार मैग्नेट लेके, दो बॉटल्स लेके उसके ऊपर आपको बांधना है, और वो जो बॉटल है छोटी सी प्लास्टिक की, उसको आपको पानी के अंदर डालना है। पानी मतलब कोई भी टब लीजिए आप, उसके अंदर पानी लीजिए, उसमें वो दोनों बॉटल डाल दीजिए, और बॉटल के ऊपर क्या बांधा हुआ है, क्या टाई किया है आपने? मैग्नेट को। और किस तरीके से? कुछ हॉरिजॉन्टल तरीके से आपने टाई किया है। तो आपको क्या देखने को मिलता है? अगर एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे की तरफ मुंह करके, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो जो बॉटल है एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, एक दूसरे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। अब वहां पे कॉन्टैक्ट है क्या उन दोनों का? नहीं, फिर भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और अगर वहीं पे आप क्या कीजिए, नॉर्थ पोल और ईस्ट वाले का भी नॉर्थ पोल, दोनों को पास लाने की कोशिश कीजिए। वो आपको अपोज करेगा, पास नहीं ले जाने देगा आपको, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते? रिपेल करते। मैग्नेट के जो ऑपोजिट पोल्स होते वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो ऑपोजिट, जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रिपेल करते। ये तो आप लोगों को पता है। तो ये एक्टिविटी किस लिए? क्योंकि मैग्नेट दूर से भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, देखने के लिए, क्योंकि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिंपल सी बात। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब ये बोलोगे क्या बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? सीधी सी बात है। बैलेंस्ड का मतलब संतुलित, संतुलित, बैलेंस्ड संतुलित। अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित, जिसका संतुलन नहीं है। बैलेंस्ड संतुलन है उसका, संतुलित। अभी क्या कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक टेबल के ऊपर, मतलब ये एक्टिविटी आपकी बुक में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा करना है, मैं बस एक्टिविटी को डिस्कस कर रहा हूं। एक टेबल लेना है, टेबल लेके क्या करना है, एक रस्सी लेनी है, थोड़ी अच्छी वाली, मतलब मजबूत, टूटे ना ऐसी रस्सी, और वो रस्सी को टेबल के ऊपर डालना है ऐसे। मतलब टेबल के इस साइड उसका एक एंड आना चाहिए, इस साइड एक एंड आना चाहिए, और इस साइड को आपको उस टेबल को, सॉरी उस रस्सी को कोई मास टाई करना है। मतलब या फिर आप कुछ ऐसी चीज टाई कर सकते हैं जिसके अंदर आप मास रख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तराजू, जो वेइंग मशीन रहती है, तराजू, जो सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, फल सब्जी बेचने वाले, उनके पास रहता तराजू। तो उनके पास कैसे रहता? टकोरा, टोकरा टोकरा, तो उसके अंदर वो रख देते मास। तो ऐसी चीजें आपको दोनों साइड से बांध देनी है उस रस्सी को, और जो रस्सी है टेबल के ऊपर से डाली हुई है आपने। अब आप क्या करोगे, दोनों जो साइड में आपने टोकरे बांधे हुए उसके अंदर मास डालोगे, इक्वल मास। सपोज 5 kg इधर डाला, 5 kg उधर डाला, दोनों की तरफ 5 kg 5 kg, 5 kg आपने डाल दिया। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दोनों की तरफ 5 kg है, बैलेंस्ड रहेगा। बैलेंस्ड मतलब संतुलित रहेगा, ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन अगर आपने एक जगह का 5 kg का मास निकाल के क्या कर दिया, 10 kg डाल दिया, तो क्या होगा? अब इस साइड पे 10 kg डाल दिया तो नीचे आएगा, इस साइड में 5 kg है, हल्का है, वो ऊपर जाएगा। तो रस्सी जो है इस साइड पे आएगी, ये पूरा नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। मूवमेंट होती हुई देखने को मिलेगी आप लोगों को।
अगर इस साइड पे डाला होता ज्यादा वाला मास 10 kg, तो इस साइड वाला नीचे आता, इस साइड वाला ऊपर जाता। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है, जिस साइड में ज्यादा फोर्स होगा उस साइड में वो जो आपकी रस्सी है झुक जाएगी, क्योंकि अर्थ जो है दोनों तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। मैं क्या कंसीडर करता हूं, ए वाला एक टोकरा है और ए वाला एक टोकरा है, इसके ऊपर भी अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर भी अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है। ए वाला जो है मेरा ज्यादा वजनदार है तो इसके ऊपर नीचे फोर्स लगाएगी, इसके ऊपर भी नीचे लगा रही है, लेकिन इसके ऊपर जो लगा रही है वो ज्यादा फोर्स है तो ये नीचे खींचेगा और ये हौले हौले ऊपर जाएगा। अगर ए वाला वजनदार होता ज्यादा तो ये नीचे आता, ये ऊपर जाता। मतलब ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने तो वेइंग मशीन तराजू भी देखा हुआ है। तराजू में दो पारडे रहते, पारडे मतलब वो टोकरे जिसके अंदर मास डालते। अगर दोनों तरफ इक्वल होगा मास तो क्या होगा, वो तराजू होता है वो बैलेंस्ड रहता है, कांस्टेंट। उसका जो कांटा रहता है ऊपर वो एकदम सीधा रहता है, सीधा, उसके ऊपर एक कांटा रहता है वो सीधा रहता है। और अगर कुछ गड़बड़ होगी, गड़बड़ मतलब दोनों में से एक साइड में मास ज्यादा हो गया, एक साइड में कम हो गया, तो क्या होगा, तराजू बैलेंस्ड रहेगा क्या? नहीं, एक साइड का नीचे जाएगा, एक साइड का ऊपर जाएगा। अगर इस साइड का ज्यादा है तो इस साइड का नीचे जाएगा, इस साइड का ऊपर जाएगा। ये बात आप लोगों को जानते हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी। तो ये सिंपल सी बात थी कि हम बोल सकते कि फोर्सेस बैलेंस्ड कब हो सकते हैं, जब इक्वल फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे, फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि दोनों का जो नेट रिजल्ट हमें मिल रहा है वो जीरो है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बाद में बता देता हूं। पहले और एक एग्जांपल, ये तो आप लोगों का फेवरेट होगा, कौन सा, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींच, आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, रस्सी खींच। चार लोंडे उस साइड पे, चार लोंडे इस साइड पे रस्सी को खींच रहे जोर जोर से, एकदम रस्सी खींच, आपने खेला होगा। अगर दोनों साइड पे इक्वल फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो चार बंदे हैं और इस साइड पे जो चार बंदे हैं मेरे, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे उस रस्सी पे, ये जितनी फोर्स से खींच रहे ये भी उतनी फोर्स इधर खींच रहे, तो क्या होगा, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर इस साइड वालों ने ज्यादा फोर्स लगाया तो इस साइड वाले भी इस साइड में आ जाएंगे, इस साइड वाले भी इस साइड आ जाएंगे, मतलब इनकी पावर ज्यादा है, ये ज्यादा खींच रहे, फोर्स ज्यादा लगा रहा है इस साइड पे, तो रस्सी भी इस साइड पे जाएगी, वो इधर के चार बंदे भी उस साइड पे जाएंगे। अगर इधर वालों ने ज्यादा फोर्स लगाया तो इधर वाले बंदे इधर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने खेला होगा बचपन में रस्सी खींच, बचपन में क्या, अभी भी आप बचपन में हो, अभी भी आपने कभी खेला होगा। टग ऑफ वॉर उस गेम का नाम है, रस्सी खींच हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर इक्वल फोर्सेस है तो बैलेंस्ड रहता है एकदम सब कुछ, हिलते डुलते नहीं अगर इक्वल फोर्सेस है तो। और अगर अनइक्वल फोर्सेस हो जाए तो मामला बिगड़ जाता है, इधर की इधर आ जाते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं। मतलब आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने देखा है। तो ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं एग्जाम्पल लेके आपको, क्योंकि मुझे क्या बताना है आपको, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स सिर्फ एक ही नहीं हो सकता, वो मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, सॉरी जो नेट रिजल्ट होगा वो उन सारे फोर्सेस की वजह से होगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं। एक बॉडी है मेरी, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है F1, ये F1 फोर्स लग रहा है इस साइड में। अब इस साइड में फोर्स लग रहा है F2, इस साइड में F2, और ऊपर से लग रहा है और एक फोर्स F3, ऊपर से और एक फोर्स लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, मैं क्या बोलूंगा, इन तीनों का मिला के कंबाइंड रिजल्ट नेट फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, नेट फोर्स। नेट फोर्स, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, नेट फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे तो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो किसकी वजह से मिलता है देखने को, नेट फोर्स की वजह से। अभी नेट फोर्स मतलब क्या, सबका मिला के, सबका मिला के मतलब F1 प्लस F3 प्लस F2 करना है क्या हमें, हाँ करना है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको बताऊंगा वेक्टर मतलब क्या, लेकिन आपको याद क्या रखना है पहले कि नेट फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। चलिए मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है, मैंने जो आपको बताया था वही लिखा है, इंग्लिश में लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं। देखिए क्या है, इफ मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज ड्यू टू द नेट फोर्स। मैंने बोला था नेट फोर्स मतलब अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तब हमें जो इफेक्ट दिखेगा बॉडी के ऊपर, हमें जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो नेट फोर्स की वजह से देखने को मिलेगा। नेट फोर्स
नेट फोर्स मैंने आपको बताया था, अभी एक ऑब्जेक्ट बॉडी करके आपको दिखाई थी, ये कोई तो बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1, इस साइड से लग रहा है F2, इस साइड से लग रहा है F3। तो इस बॉडी पे जो कंबाइंड हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा इस बॉडी के ऊपर इन फोर्सेस की वजह से, वो नेट फोर्स की वजह से होगा। नेट फोर्स मतलब इन तीनों का मिला के, F2, F1 और F3 का मिला के। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी मराठी में उसको सदिश राशि बोलते हैं। सदिश, सदिश मतलब जिसको दिशा होती है, सदिश दिशा होती है। दिशा मतलब आपको पता है डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अभी मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कुछ उसकी जो हम मेजर करते हैं जिसमें, वो उसकी वैल्यू। जैसे कि फोर्स अगर मैं बोलूं तो फोर्स में किस में मेजर करता हूं? न्यूटन में। मैं बोलूंगा F1 जो मेरा है वो 5 न्यूटन है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है। F1 मतलब 5 न्यूटन। F2 मेरा जो है, F2 जो है मेरा, वो मैं बोलूंगा 10 न्यूटन है। और जो F3 है वो कितना है मेरा? 8 न्यूटन है। तो जो ये 5 न्यूटन, ये 8 न्यूटन और जो 10 न्यूटन है, वो क्या हुए? मैग्नीट्यूड्स। F1 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, F3 का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ये उनके मैग्नीट्यूड्स हो गए। अभी ये मैग्नीट्यूड से, और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। मतलब F1 जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कहा? वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे। F3 की डायरेक्शन यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड, और F2 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड। तो फोर्स की क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर यहां पे लिख देता हूं, चलिए। वेक्टर, वेक्टर मतलब जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसको क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, जैसे बोला 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, उसकी वैल्यू हो गई फोर्स की। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आपको पता है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन। तो सदिश राशि जिसको दिशा होती है और मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश। अदिश मतलब जिसको दिशा नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसको डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हमारा मास, मास स्केलर क्वांटिटी है। हम बोलते हैं 5 kg, 5 kg सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन नहीं होता मास का। 5 kg किस डायरेक्शन में नहीं बोलते हम। फोर्स अगर हम बोले तो 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन भी होती है फोर्स की। तो इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो मैंने बॉक्स में निकाल के रखा है, ये आप नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। इफ मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी देन द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज ड्यू टू नेट फोर्स। अभी किस तरीके से, अगर किसी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब अगर आपने देखा होगा कभी, अभी क्या होता है, कभी कभी कोई बॉक्स होता है बड़ा सा, हमको हिलाना होता है, हम क्या करते हैं? बॉक्स को पुश करते हैं, किसी डब्बे को या फिर किसी व्हीकल को। कार बंद पड़ गई हमारी बीच में, अगर कार को धक्का देना पड़ा तो हम क्या करते हैं? धक्का देते हैं कार को। अभी एक इंसान से धक्का देने पे कार नहीं हिल रही, फिर क्या? दूसरा आएगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, दोनों मिलकर ढकेलते, तो कार मूव होने लगती है, चलने लगती है धीरे धीरे, दोनों के फोर्सेस की वजह से। इसका मतलब क्या है कि उस कार पे पहले वाले ने फोर्स लगाया, फिर दूसरे वाले ने लगाया, तो दोनों का मिला के, जब दोनों का फोर्स मिला के उस कार पे एक्ट हो रहा है, मतलब दोनों की फोर्स की वजह से वो कार मूव हो रही है, मतलब दोनों का फोर्स भी वैल्यू करता है वहां पे। इसका मतलब ये है कि इफ मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑन द बॉडी इज ड्यू टू नेट फोर्स। और अगर वो सेम डायरेक्शन में लगा रहे तो क्या होगा? दोनों के फोर्स ऐड हो जाएंगे। ऐड मतलब अगर मैं कार पे फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन, मेरा भाई 10 न्यूटन लगा रहा है, तो कार पे कितना फोर्स लग रहा है? 15 न्यूटन। अगर हम दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे तो कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। 10 + 5 15। बताइए तो यहाँ पे आपको, देखिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। कितनी है? 10 न्यूटन। और एक फोर्स लग रहा है F1, ये F2, जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स बॉडी पे लगेगा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लगेगा, जो कि
F1 और F2 की एडिशन होगी, कितना F1 प्लस F2, जो कितना मिलता है हमें 10 प्लस 5 15 न्यूटन, इसी डायरेक्शन में, इस बॉडी के ऊपर। समझ में आ गया क्या बोलना चाहता हूं मैं? सेम डायरेक्शन में लग रहा हो फोर्स दोनों, तो उन दोनों की एडिशन होती है और नेट रिजल्ट जो आता है वो बॉडी पे उतना लगता है। 10 और 5 लगा रहा है, दो बंदे दो फोर्सेस लगा रहे 10 और 5, तो बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है टोटल 15। सिंपल सी बात है। और अगर सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस साइन आ गया। अगर सपोज एक बंदा इस साइड से लगा रहा है, दूसरा बंदा उस साइड से लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? तो सोचिए, आप सोचिए क्या होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बॉडी निकालूंगा। देखिए यहाँ पे बॉडी निकाली मैंने, इस साइड में मैं फोर्स लगा रहा हूँ F1 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इस साइड में, इस बॉडी के ऊपर। और इस साइड से F2 दूसरा बंदा लगा रहा है, कितना लगा रहा है 30 न्यूटन, मुझसे ज्यादा ताकतवर है वो, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है इस साइड में, मैं 20, इस साइड में 20। तो आप बताइए बॉडी किस डायरेक्शन में मूव होगी? ये जो बॉडी है, मेरा जो बॉक्स है, किस डायरेक्शन में मूव होगा? सीधी सी बात है, मैं इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, वो उस साइड से 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मुझसे ज्यादा लगा रहा है इस साइड में, तो बॉडी किधर मूव होगी? मेरे इधर ही मूव होगी ना, क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा है तो इधर ही मूव होगी। तो मतलब बॉडी जो यहाँ पे मूव होगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव होगी। और टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा बॉडी के ऊपर? मैं यहाँ से 20 लगा रहा हूँ, वो वहां से 30 लगा रहा है, तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? F2 माइनस F1 इक्वल टू 30 माइनस 20 10 न्यूटन। देखिए आप, नेट फोर्स F2 माइनस F1 लग रहा है, क्योंकि F2 ज्यादा है F1 कम है, सीधी सी बात है। F2 ज्यादा है F1 कम है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो आएगा डिफरेंस, उतना फोर्स लगेगा। सेम डायरेक्शन में अगर होता तो दोनों का एडिशन वाला फोर्स लगता, दोनों को ऐड करने बाद जो रिजल्ट आएगा उतना फोर्स लगता। और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए दोनों का डिफरेंस मतलब आपको पता है, वजाबाकी, हमें वजाबाकी करनी है, बड़े से छोटा निकालना है, और जो बड़े की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो नेट फोर्स होगा उसकी वही डायरेक्शन होगी। यहाँ पे बड़ा F2 है जिसकी डायरेक्शन इस साइड में है, तो जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी इस साइड में है, और जो वैल्यू आएगी वो बड़े वाला माइनस छोटे वाला, 30 माइनस 20 10 न्यूटन। समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो एडिशन होगी फोर्स की, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा। डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन, और बड़े वाले से छोटा वाला निकालना है, और जो बड़े वाले की डायरेक्शन होगी वही नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। नेट मतलब फाइनल वाला जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है उसकी, और सेम डायरेक्शन में है तो जो डायरेक्शन है दोनों की उसी डायरेक्शन में, ये तो सीधी सी बात है। और तीसरा पॉइंट क्या बोला था मैंने आपको कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अभी आपको पता है रस्सी खींच यानी टग ऑफ वॉर में, ये रस्सी है, इस साइड में कुछ फोर्स लग रहा है, इस साइड में कुछ फोर्स लग रहा है। अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो रस्सी इधर ना इधर मूव होगी ना इधर मूव होगी, रस्सी बीच में रहेगी, किधर भी मूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस साइड में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस साइड में लग रहा है, और दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अगर मैं माइनस करूंगा दोनों एक दूसरे से, अभी दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इससे ये माइनस करूं या इससे ये माइनस करूं, कोई डिफरेंस नहीं। सपोज इस साइड पे 10 न्यूटन लग रहा है, इस साइड पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 माइनस 10 0, मतलब बैलेंस्ड। जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 आता है तब हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। मतलब सीधी सी बात, बैलेंस्ड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर 0 फोर्स लग रहा है, नेट अगर 4-5 फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जो फाइनल नेट फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हम बोल सकते हैं। हम ज्यादा एक से ज्यादा फोर्स, सॉरी 2 से ज्यादा फोर्स नहीं देखेंगे, हम 2 ही फोर्स देखेंगे। किसी भी बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एक दूसरे से, और दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 मिलने वाला है, तो बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड कब होगा? जब नेट फोर्स मेरा 0 नहीं आएगा। सीधी सी बात है, आपको क्या याद रखना है? बैलेंस्ड मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, इसका मतलब बैलेंस्ड। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो इसका मतलब अनबैलेंस्ड।
अगर किसी बॉडी के ऊपर 4-5 फोर्स लग रहे हैं, अभी इस बॉडी के ऊपर आप देखिए, इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी है मेरी, ये जो बीच वाली डायग्राम है, इस बॉडी के ऊपर F2 लग रहा है, F1 लग रहा है, F3 लग रहा है। अब इसका जो नेट फोर्स है वो 0 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है मुझे 0। तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। और इस बॉडी के ऊपर अगर मैं बोलूंगा मैं भी 30 न्यूटन लगा रहा हूं, ये भी 30 न्यूटन लगा रहा है, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा F2 माइनस F1 वो कितना आएगा? वो 0 आएगा, सिर्फ 0। 30 माइनस 30 0। तो मैं क्या बोलूंगा, इस बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि नेट फोर्स 0 आ रहा है। और इस बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिख के देता हूँ, वैसे आपकी बुक में है, फिर भी लिख के देता हूँ, और आप भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रैक्टिस होती है हमारी। तो चलिए, मैंने लिख दिए पॉइंट्स तीनों के तीनों। देखिए, ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए थे वही मैंने बस लिखे हैं। और मैंने क्यों लिखे? ताकि आप लोग भी लिख के लीजिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ कि आप ये लिख के लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? मैंने जो बोला था वही, इफ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। अगर सेवरल मतलब एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जो नेट फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाला, वो क्या होगा? उन सारे फोर्सेस का एडिशन होगा। मतलब 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में लग रहे, तीनों के तीनों, F1 और F2 और F3 तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे। तो जो नेट फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, वो F1 प्लस F2 प्लस F3। समझ में आ गया? नेट फोर्स क्या होगा? तीनों की एडिशन, और डायरेक्शन तो वही जो तीनों की है। तो दूसरा पॉइंट अब देखेंगे, क्या बोलता है? इफ 2 फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, अ फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बोला है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्स लग रहे, कितने? 2 फोर्स लग रहे ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जो नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो क्या होगा? उन 2 फोर्सेस का डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब हमें क्या करना है? उन दोनों फोर्सेस के सब्ट्रैक्शन लेना है, बड़े में से छोटा वाला माइनस करना है, और जो बड़े की डायरेक्शन होगी वही नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, F1 बड़ा है F2 से, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? F1 माइनस F2 होगा। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी? जो बड़े फोर्स की डायरेक्शन है। मेरा F1 बड़ा था, तो जो F1 की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन नेट फोर्स की होगी, और नेट फोर्स की वैल्यू F1 माइनस F2, दोनों का डिफरेंस। समझ में आ गया आपको? ऐसे आशा करता हूं। तीसरा पॉइंट, अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो मैंने बताया कि फोर्स को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है वो। क्वांटिटी मतलब राशि, मराठी में। वेक्टर मतलब सदिश, जिसको दिशा होती है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है आपके कीजिए, अच्छे से नोट डाउन करके लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ नोट डाउन करके लीजिए। और एक बात, फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? फोर्स लगाने पे किसी ऑब्जेक्ट पे हमें कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं? सीधी सी बात है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। आप फोर्स लगाने से क्या क्या करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाले ट्यूटोरियल में, कि फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम, किसी का शेप चेंज कर सकते हैं, किसी की साइज चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो उसको मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रबर बैंड है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो उसका क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगी उसकी। आपको पता है आटा, आटा डो, DOUGH, डो मतलब आटा, हमारा जो रोटी बनाते हैं ना वो आटा, उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा, आटे के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, उसको दबाते हैं तो चेंज हो जाता है। स्पंज, हमारा स्पंज के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, उसकी साइज चेंज हो जाती है। डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं हम? सीधी सी बात है, फोर्स लगाने से डायरेक्शन भी चेंज होती है। कैसे? बॉल आ रहा है मेरी तरफ, मैंने बैट से शॉट मारा, बॉल की डायरेक्शन चेंज करती। हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। बॉल किसी स्पीड से आ रहा है, मैंने जोर से शॉट मारा, बॉल की स्पीड बढ़ गई एकदम। फुटबॉल खेलते हुए भी हम वैसा ही करते हैं, जोर से लात मारते हैं, बॉल की स्पीड बढ़ा देते हैं। कई बार हमें बॉल को रोकना पड़ता है। कैच पकड़ते वक्त हम क्या करते हैं? बॉल किसी स्पीड से आ रहा होता है, हम फोर्स लगाते हैं बॉल के ऊपर और कैच पकड़ते हैं, मतलब
हम उस बॉल को स्टेशनरी कर देते हैं। बॉल पहले मोशन में था, हम उसको स्टेशनरी बना रहे हैं। अब हम जब बॉल फेंकते हैं तो पहले बॉल स्टेशनरी था, अब उसको हम मोशन दे रहे हैं, उस बॉल को हम मोशन में डाल रहे हैं, मतलब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने से क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई मोशन में है तो हम उसको स्टेशनरी बना सकते हैं। हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की फोर्स लगा के। हम और क्या चेंज कर सकते हैं? साइज चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट्स हुए। तो ये बात तो आपको मतलब पता थी, आप जानते थे, फिर भी आपको एक बार बता दिया ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जाते जाते क्या कहूंगा मैं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो अच्छे से देख पाए, उनको भी सीखने का मौका मिल जाए, उनको भी मौका मिलना चाहिए सीखने का। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ध्यान से। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, क्योंकि मैं जैसे जैसे नई वीडियोस डालता रहूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी आपको बात मुझसे बोलनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई भी। अब मैं इंसान, मुझसे मिस्टेक हो सकती है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अब मैं लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता हूँ, मैं रोबोट थोड़ी नहीं हूँ, रोबोट थोड़ी हूँ मैं, इंसान हूँ, मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आप क्या करोगे? वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई मेरी मिस्टेक मिलती है, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सर यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई। और अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं मिली तो क्या बोलोगे? सर मिस्टेक नॉट फाउंड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, आप कमेंट नहीं कर रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझको लगेगा कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा मुझे फील होगा, मुझे महसूस होगा, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा, दूसरा कुछ नहीं। और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में कितना देर लगता है? कुछ सेकंड, बस वो जो लाइक वाला बटन होता है ब्लू नीचे, उसको क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए उसको, बस मैं खुश हो जाऊंगा और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।